हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं भय कुमार 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस फिजिक्स पेपर्स 2023 के लिए 12th फिजिक्स बुक 1 का चैप्टर 1 to चैप्टर 4 तक के VVI फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर सहित डिस्कस करने जा रहा हूं, जिनमें से बहुत से प्रश्न, बहुत से क्वेश्चंस निश्चित रूप से 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में MCQs में भी, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ blank ... The answer is Newton per coulomb, NC-1 in symbol, Newton per coulomb, NC-1. Another unit is volt per meter or Vm-1 volt per meter. इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट होता है न्यूटन पर कूलॉम, जिसे सिंबल में कैपिटल N कैपिटल C-1 सिंबल से सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, जिसे कैपिटल V स्मॉल m-1 सिंबल से सूचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर इज नाउ ब्लैंक ... खाली जगह है। इसका आंसर होगा 0। किसी पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर, किसी धन आवेशित चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 शून्य होता है, तो यहाँ आंसर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 3, SI यूनिट ऑफ ε0 इज ε0 विच इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, निर्वात या शून्य की परावैद्युतता है ε0। इसका SI यूनिट होता है कूलॉम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम सिंबल में एक्सप्रेस कर सकते हैं C² N कैपिटल N-1 that is per Newton inverse and meter -2 that is per meter square. Another unit is farad per meter, जिसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं which is denoted by the symbol capital F small m-1. It is farad per meter. एप्सिलॉन 0 का अनदर यूनिट है फैराड पर मीटर, कैपिटल F m-1, लेकिन इसका जो कॉमनली यूज्ड यूनिट है, जिसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है, वह है कूलॉम स्क्वायर C² पर न्यूटन दैट इज न्यूटन इनवर्स N-1 N-1 पर मीटर स्क्वायर दैट इज मीटर -2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, लेकिन इसे MCQs में भी पूछा जाता है अक्सर। क्वेश्चन नंबर 4, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ब्लैंक ... खाली जगह है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट मीटर Vm कैपिटल V स्मॉल m इन सिंबल। SI इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट, विद्युत फ्लक्स का SI यूनिट वोल्ट मीटर होता है, जिसे कैपिटल V स्मॉल m सिंबल देकर सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक दूसरा यूनिट भी होता है, जिसे न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर और N कैपिटल N C-1 मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर, अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का दूसरा यूनिट है न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर, कैपिटल N C-1 मीटर स्क्वायर, सिंबल में इसको डिनोट किया गया। और फर्स्ट यूनिट हमने यहाँ लिखा वोल्ट मीटर। दोनों में से कोई भी यूनिट, अगर फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है तो उसमें उसका आंसर दोनों में से कोई यूनिट दिया जा सकता है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आए तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन उसमें उपलब्ध हो, अवेलेबल हो 4 ऑप्शंस में, उसको सही ऑप्शन के रूप में लिखना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए ब्लैंक ... खाली जगह है क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आंसर इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है।
तो यहाँ आंसर होगा ब्लैंक, खाली जगह में फिल करना होगा स्केलर। स्केलर का अर्थ होता है अदिश हिंदी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ए डॉट डॉट क्वांटिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, स्केलर। तो यहाँ आंसर होगा, खाली जगह में भरना होगा स्केलर, अदिश। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, एक अदिश राशि है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट इज ब्लैंक डॉट डॉट डॉट, आंसर इज वोल्ट। वोल्ट विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल V। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, विद्युत विभव का एसआई यूनिट होता है वोल्ट, जिसे कैपिटल V सिंबल से डिनोट किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज डॉट डॉट डॉट, दैट इज ब्लैंक, खाली जगह है। कैपेसिटेंस का, धारिता का एसआई यूनिट क्या होता है वह लिखना है। एसआई यूनिट कैपेसिटेंस का फैराड होता है, तो खाली जगह में ब्लैंक पार्ट में फैराड, FARAD, और सिंबल में फैराड को सिंबल में कैपिटल F से डिनोट किया जाता है, तो ब्रैकेट में मैंने कैपिटल F भी लिखा, फैराड का सिंबल। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, नाउ ब्लैंक डॉट डॉट डॉट, खाली जगह है, टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो खाली जगह में क्या भरना होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, लंबवत। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभवी पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो खाली जगह में फिलअप करना होगा परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, खाली जगह में परपेंडिकुलर, ब्लैंक पार्ट में परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। विद्युत क्षेत्र समविभवी पृष्ठ के परपेंडिकुलर, लंबवत होता है। क्वेश्चन नंबर 10, एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी म्यू इज डॉट डॉट डॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी म्यू इज मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। SI unit of drift velocity is meter per second and SI unit of electric field is volt per meter. So SI unit of mobility is, we get meter square per volt per second, that is m square per volt, that is v to the power minus 1, second minus 1, second inverse second minus 1. तो मीटर स्क्वायर मोबिलिटी मीटर स्क्वायर m स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। और ये कैसे यह ऐसा यूनिट आएगा मोबिलिटी का, तो मैंने फार्मूला भी बताया कि म्यू इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज म्यू इक्वल टू VD अपॉन कैपिटल E। VD का यूनिट मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर, मीटर ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट, वोल्ट नीचे में है डिनोमिनेटर में, पर वोल्ट एंड सेकेंड माइनस 1, सो मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड माइनस 1, दिस इज SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी, मीटर पर सेकेंड अपॉन वोल्ट पर मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर वोल्ट पर मीटर सेकेंड माइनस 1। मोबिलिटी जिसे हिंदी में गतिशीलता कहा जाता है, उसका SI यूनिट है मीटर स्क्वायर m टू द पावर 2 v माइनस 1 s माइनस 1, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है, और इसे MCQs में भी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इन सिंबल वी कैन राइट एम्पियर, A कैपिटल A मीटर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, दैट इज मीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो A माइनस 2 एम्पियर मीटर माइनस 2 और एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, A माइनस कैपिटल A स्मॉल m माइनस 2, कैपिटल A इंटू स्मॉल m माइनस 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, M कैपिटल A स्मॉल m माइनस 2।
करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट पर यूनिट एरिया I/A, J इक्वल टू करंट डेंसिटी को J सिंबल से डिनोट किया जाता है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एग्जाम में पूछे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन में कि करंट डेंसिटी इज ए ब्लैंक रहे तो उसका आंसर होगा वेक्टर क्वांटिटी। वह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, मैंने उसे शामिल नहीं किया है, उसका यूनिट को शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 12, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज। रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता का डायमेंशनल फॉर्मूला बीमीय सूत्र होता है, खाली जगह है। आंसर इज अंडर ब्रैकेट कैपिटल M L टू द पावर 3 T माइनस 3 A कैपिटल A माइनस 2 अंडर ब्रैकेट कैपिटल M कैपिटल L टू द पावर 3 कैपिटल T माइनस 3 कैपिटल A माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ब्लैंक पोर्शन में, ब्लैंक पार्ट में, खाली जगह में भरा गया अंडर ब्रैकेट कैपिटल M L टू द पावर 3 T माइनस 3 A माइनस A कैपिटल A माइनस 2। A स्टैंड फॉर एम्पियर, A कैपिटल A एम्पियर के लिए आता है, A माइनस 2, और यह रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला है। इसे मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, ऐसा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। और कभी कभी ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी भी पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन में या मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, दैट इज इन सिंबल ओमेगा M, ओम मीटर। ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी का होता है ओम मीटर। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाए तो उसका आंसर होगा ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ओमेगा M इन सिंबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, नाउ ब्लैंक डॉट 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 खाली जगह है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आंसर होगा इंक्रीजेज। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर में इंक्रीज होने से, ताप में वृद्धि होने से इंक्रीज करता है, बढ़ता है। किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने से बढ़ता है, तो यहाँ पर आंसर होगा इंक्रीजेज। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर खाली जगह में इन ब्लैंक पार्ट इंक्रीजेज, इंक्रीजेज हम लिखेंगे, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर यहाँ पर कंडक्टर की जगह सेमी कंडक्टर होता, अगर प्रश्न में फिल इन द ब्लैंक प्रश्न में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर कंडक्टर की जगह सेमी कंडक्टर हो तो उसका आंसर होगा डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमी कंडक्टर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। किसी सेमी कंडक्टर अर्धचालक का रेजिस्टेंस प्रतिरोध ताप बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से डिक्रीज करता है, घटता है। तो अभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, EMFs इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस ऑफ टू सेल्स कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग ब्लैंक डॉट 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 खाली जगह है एपरेटस। आंसर होगा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के हेल्प से, विभवमापी के हेल्प से हम दो सेलों का, टू सेल्स का EMFs को कंपेयर कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर विभवमापी के हेल्प से हम टू सेल्स, दो सेलों का EMFs विद्युत वाहक बलों की को कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर होगा पोटेंशियोमीटर। अपरेटस के पहले जो खाली जगह है उसमें पोटेंशियोमीटर भरना होगा, फिल करना होगा। पोटेंशियोमीटर अपरेटस। EMFs ऑफ टू सेल्स कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ब्लैंक पार्ट में, पोर्शन में apparatus. Now question number 15. The path of charged particle moving perpendicularly with magnetic field B vector is ... खाली जगह है, आंसर होगा सर्कुलर. सर्कुलर. किसी चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन करता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका पाथ कैसा होता है? सर्कुलर होता है, वृत्तीय होता है. जब कोई आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर लंबवत इंटर करता है, तो या लंबवत मोशन करता है मैग्नेटिक फील्ड के चार्ज पार्टिकल, तो उसका पाथ सर्कुलर होता है, वृत्तीय होता है. सर्कुलर आंसर, वृत्तीय हिंदी में. क्वेश्चन नंबर 16, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करेंट्स इन द अपोजिट डायरेक्शंस. ब्लैंक है, खाली जगह है, ... ईच अदर. आंसर होगा रिपेल ईच अदर. टू पैरेलल स्ट्रेट वायर्स और कंडक्टर से होकर, दो सीधे समानांतर धारावाही चालकों से होकर
यदि इलेक्ट्रिक करंट्स विद्युत धाराएं अपोजिट डायरेक्शंस में विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होती हैं तो बोथ कंडक्टर्स, वे दोनों चालक एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे को विकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, बाहर की ओर फोर्सेस एक्ट करेगा दोनों कंडक्टर पर। तो आंसर होगा रिपेल, प्रतिकर्षित ईच अदर। टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट्स इन द अपोजिट डायरेक्शंस रिपेल ईच अदर। अगर इस प्रश्न के जगह पर इसका ठीक अपोजिट क्वेश्चन होता, जो कि उसे भी या तो एमसीक्यूज के रूप में या मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में या फिल इन द ब्लैंक टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में, कि अगर होता क्वेश्चन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट्स इन द सेम डायरेक्शंस डॉट 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 ईच अदर, तो वहाँ आंसर होता अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दो पैरेलल वायर्स और कंडक्टर से होकर, दो समानांतर चालक तारों से होकर यदि इलेक्ट्रिक करंट्स सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में फ्लो करे, प्रवाहित हो, तो उस सिचुएशन में दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को अटैक करेगा, बोथ कंडक्टर्स पर इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है। तो वे दोनों कंडक्टर्स, पैरेलल कंडक्टर्स, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा बोथ कंडक्टर्स से, पैरेलल कंडक्टर्स से सेम डायरेक्शन में, तो वे दोनों एक दूसरे को अटैक करेंगे। तो अभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसे आप लोग तैयार कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज डॉट डॉट डॉट, आंसर इज 0। एक आइडियल एमीटर, एक आदर्श एमीटर का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध होता है, वह 0 होता है। यदि यह क्वेश्चन, प्रश्न होता कि द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज डॉट डॉट डॉट, तो उसका आंसर होता स्मॉल। किसी एमीटर का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कम होता है, तो केवल अगर एमीटर होता तो उसका आंसर होता स्मॉल, कम। लेकिन यहां प्रश्न में द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर है, आदर्श एमीटर है, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होगा, उसे हम 0 सपोज कर सकते हैं। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस इज 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज, आंसर इज इन्फिनिटी। यहां पर खाली जगह ब्लैंक पार्ट है, उसमें भरना होगा इन्फिनिटी। आप लोग भरें इन्फिनिटी। किसी आइडियल वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध वेरी हाई, बहुत उच्च होता है, जिसे अनंत माना जा सकता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब बहुत हाई, वेरी लार्ज। अगर इस प्रश्न में भी होता कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर इज, तो उसका आंसर होता लार्ज, उसका आंसर होता लार्ज। एक वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध उच्च होता है, हाई होता है, लार्ज होता है। लेकिन यहां पर आइडियल वोल्ट मीटर है, तो यहां पर इसका आंसर होगा इन्फिनिटी। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज इन्फिनिटी, अनंत। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। इस प्रश्न के साथ ही यह वीडियो अब समाप्त होता है।